हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में असली किंग मेकर कौन है। ब्रेक पे जाने से पहले मुद्दा उठा था जाट का। विजय शर्मा साहब, जाट के मुद्दे पर मैं सवाल लेकर आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अभी तो कह तो रहे थे इन्होंने, सज्जन जी, कि जाट बहुत ज़्यादा वोट देता नहीं आम आदमी पार्टी को, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो वहाँ पे 8 में से 5 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। वो वही सीटें थी जहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां माना जाता था कि 8 सीटें जहां पर जाट ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं और जिनको वो चाहते हैं वही जीतता है। उसमें से 5 पिछली बार आम आदमी पार्टी ले गई थी और इस बार चैलेंज है मुझे लगता है केजरीवाल के लिए कि उन सारे वोट को इंटैक्ट रखिए और ख़ुद जहां पे वो खड़े हैं वहां भी आप लोगों ने एक जाट सीएम जाट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। तो ये आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, चूँकि आरक्षण के मुद्दे पर जाट बड़े ही संवेदनशील होते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये होती है कि जाटों का हितैषी कौन है। ये तो जाट विरोधी है। अब क्या आपकी बार आप देखना 8 की 8 सीटें बीजेपी को आएंगी। क्यों आएंगी? 10 साल में केजरीवाल जी ने कभी कोई सार्वजनिक रूप से कहा जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? ये ईवीएम के लिए, मोदी जी को गाली देने के लिए स्पेशल सत्र बुलाते हैं विधानसभा का, लेकिन जाटों के लिए कोई किसी तरह का प्रस्ताव पारित करते हैं क्या? एक बार भी नहीं करते। इनके जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने 2 बार मांग रखी, उनको इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी मैं बात बताता हूं, देखिए दिल्ली का जो जाट भाई है हमारे, वो ज्यादातर किसान है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे देश में किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, इन्होंने आज तक केंद्र को सूची नहीं सौंपी, क्योंकि उसमें ज्यादातर किसानों का भला होता है और वो किसान कौन है? जाट है। तो ये जाट विरोधी हो गए। इसी तरह से मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इनके 7 MP आज की डेट में राज्यसभा के, 3 MP है लोकसभा के, जहां तक मेरा क्या वो है। आप मुझे बताइए आज तक इन्होंने एक किसी जाट को राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर बनाया हो, संसद में पहुंचाया हो? तो मुझे बता दीजिए आप मुझे। ये एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आप मुझे बताइए, किसान सम्मान निधि छोड़ दीजिए, DAP हम कितने रुपए में दे रहे हैं? 1360 रुपए में मात्र, जो विश्व के किसी भी देश में 3000 से नीचे नहीं है। यूरिया का बैग हम कितने रुपए में दे रहे हैं? 267 रुपए में। आप चले जाइए, विश्व के किसी देश में इतना सस्ता नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरे जाट भाई रहते हैं, वहां गन्ना मिले थी सालों तक, उनका भुगतान नहीं होता था। पुष्पेंद्र जी, ये जाट आरक्षण, जाटों के प्रति आपका लगाव, ये क्या वोट के खातिर है क्या, जैसा कि शर्मा साहब कह रहे हैं? केजरीवाल जी ये भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देखिए, अब विजय शर्मा जी शांत हो जाए तो मैं इनको याद दिला दूं कि कितने हितैषी जाटों के। इनको बिल्कुल जवाब देंगे। अब विजय शर्मा जी, मैं तो बोल नहीं रहा था आपके बीच में, अगर आप शांत हो जाए तो मैं आपको गिना देता हूं कि आप कितने हितैषी हैं जाटों के और कितने खुश हैं आपसे जाट। हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप कब आएगा? तो आप मुझे बताइए किस तरह से उपराष्ट्रपति जी का इन्होंने मजाक उड़ाया कांग्रेस के साथ मिलके, पूरे देश ने देखा संसद के अंदर। तो ये कितने जाट हितैषी है सबको पता है। आपका ये गांवों में वो बता रहे हैं कितने जाट हितैषी। अब लक्ष्मण जी ऐसे थोड़ी ना होगा। लक्ष्मण जी रोकिए इनको ना, अब ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम क्या बताएंगे? अरे सुनिए विजय जी, आप जवाब दीजिए जरा। 2015 में सुन लीजिए, आप बड़े जाटों के हितैषी हैं ना, आप जाट समाज के इतने हितैषी हैं, तो जरा मुझे बताइए 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया, जाट प्रतिनिधियों से बात करी और उनको कहा कि हम आपको लिस्ट में शामिल करेंगे, ओबीसी समाज को। क्या शामिल कर लिया? 2017 में अमित शाह जी ने अपने घर पे बुलाया सभी जाट प्रतिनिधियों को और उनसे वादा किया कि आप सबको शामिल किया जाएगा सूची में। कर दिया? नहीं किया। और सुनिए, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यही प्रवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, उनके आवास पे अमित शाह जी, सुन लीजिए, अरे ऑन रिकॉर्ड है ये मीडिया में, लक्ष्मण सिंह जी को पता है, वो अभी आपको निकाल के वीडियो दिखा देंगे सारी। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आपकी तरह हम भाजपाई नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार और सच्चे लोग हैं। सुनिए, बीच में मत बोलिए। 2019 में प्रवेश वर्मा के घर पे अमित शाह जी ने जाट प्रतिनिधियों से बात की थी और वादा किया था। दिखाइए वीडियो, चलो दिखाइए। अरे सुन लीजिए भाई, अरे विजय जी सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी ऐसे तो क्या डिबेट करेंगे बताइए, ऐसे थोड़ी बात हो पाएगी। तो आप झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत परोसो। लक्ष्मण जी इनको शांत कराइए। अरे सुनने का मामला रखिए, आपकी पोल खुल रही है तो आप बौखला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सुनिए, एक मिनट विजय जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा साहब, एक मिनट उनको बात रखने दीजिए।
सुन लीजिए, 2019 में यही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कोठी पे अमित शाह जी ने जाट प्रतिनिधियों से मीटिंग की थी और उनसे वादा किया था कि आपको आरक्षण की सूची में ओबीसी को, हम जाट कम्युनिटी को शामिल करेंगे। नहीं किया। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? जाट भाई नाराज क्यों है इस समय? जाट भाई नाराज इसलिए हैं कि दिल्ली सरकार के जो दिल्ली में संस्थान है, जैसे एम्स है, एनडीएमसी है, तमाम जो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन जगहों पे डीडीए है, इन जगहों पे जाट समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कॉलेजों में बच्चों के उनके एडमिशन में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जाट समाज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है और इतना नाराज है कि इस बार इस चुनाव में उसने सोच रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ये जो इनका अहंकार विजय शर्मा जी का बोल रहा है कि जाट समाज तो बीजेपी को छोड़ नहीं सकता, बीजेपी तो हमारे बीजेपी के साथ है, जाट समाज तो, ये गलत बात है। कुशाग्र सक्सेना कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट विजय शर्मा साहब रोकूंगा आपको। कुशाग्र सक्सेना साहब कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर विजय शर्मा साहब आपसे जवाब लूंगा। जाट कमीशन के ऊपर में जाट आरक्षण की केजरीवाल ने बात उठाई है, मैं उस पर यह बोलना चाहूंगा कि जिस संविधान की शपथ लेके केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे ना, उस संविधान में ही एक ये कानून है और एक ये रूल है कि किसी भी तरीके का अगर आपको किसी भी जाति धर्म या समुदाय को अगर आपको किसी कमीशन के तहत लाना होता है तो पहले राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर उस समुदाय से रिलेटेड कमीशन होता है। इन्होंने 10 साल में जाटों को आरक्षण देने के लिए किस कमीशन से बात करी और क्या इन्होंने जरूरी कदम उठाए? दूसरी बात, 2015 में नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं जाटों को बात करने के लिए, आरक्षण की बात करते हैं, चुनाव के समय नहीं मिला आरक्षण। 2019 में चुनाव के समय अमित शाह जी लेकर आते हैं जाटों के आरक्षण की बात, नहीं मिला आरक्षण। अब 2024 में केजरीवाल जो कि आरएसएस का ही एक नुमाइंदा मैं बोलूंगा है, अब वो 2024 में फिर जाटों के आरक्षण की बात करता है। ये सब 10 साल से सो रहे थे क्या? हमेशा 2019 में इमामों को पैसा देने की बात हुई, 2024 में पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा देने की बात हुई। अगर इन दोनों ने 10 साल में कोई काम किया होता ना, तो जाति और धर्म के मैं कुशाग्र की सारी बातों का जवाब दे दूंगा। तेरे को 10 सेकंड दीजिए। ये जाति धर्म के आधार पर ये जो बातें कर रहे हैं ना, अगर इन्होंने 10 साल ये काम किया होता तो दिल्ली के बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें इन सब तंत्रों की और षड्यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा दोनों लोगों का, कुशाग्र जी का भी और विजय शर्मा साहब का। तो विजय शर्मा साहब से बात ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर सतीश जी और सज्जन जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा साहब अपनी बात आप क्या कहना चाहते बताइए। कुशाग्र जी एक मिनट, जरा समय कम हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। 10 सेकंड मैं विजय शर्मा जी 10 सेकंड चाहूंगा बस। अब ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। विजय शर्मा जी ने किसानों की बात करी, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से 600 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन के अंदर। 3 काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, और किस तरीके से किसानों ने आज भी सिंगू बॉर्डर जाके देखिए किसान धरने पर बैठे। ठीक है, आपकी बात को समझ गया विजय शर्मा साहब। विजय शर्मा साहब आप अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास, वो आप दोनों लोगों के सवालों का जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब देखिए लक्ष्मण जी, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूं। मैंने इनको चुनौती दी, अमित शाह जी का वीडियो दिखाई है, इन्होंने आपको भी कहा था वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं दिखा पाए। एक मैंने किसान सम्मान निधि की बात लक्ष्मण जी दिखा देंगे आपको। अब अरे भैया आप बीच में मत बोलिए ना, आप मुझे बताइए किसान सम्मान निधि की सूची आज तक क्यों नहीं दी इन्होंने सेंटर को? आप मुझे बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें जाट आरक्षण निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखिए, झूठ बोलते हो आप जानकारी लेकर आते नहीं हो, बैठ जाते हो आप ऐसे ही। ये देखिए ओबीसी का दर्जा जिसको निरस्त कर दिया, तो ये जाट समाज को दिल्ली सरकार, दिल्ली में ओबीसी में जाट समाज को दिल्ली सरकार ने शामिल किया, इसलिए झूठ मत बोलिए। हम चाहते हैं कि ये 1 पैसे नहीं लेने देती, आज तक कितने सालों से मिल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई मुआवजा देता है तो दिल्ली सरकार देती है 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है सर, बताए ना। और ये आरक्षण की मैंने आपकी पोल खोल दी।
विजय जी आपको जानकारी नहीं है, दिल्ली में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा मुआवजा कंपनसेशन दिल्ली सरकार देती है, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आपको शायद जानकारी नहीं है। अब ये हर कोई अपने आप को जाट हितैषी बताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेंगे जाट को क्या लगता है, कौन उनके हितैषी है। एक और मुद्दा, चूंकि शो आखिरी चरण में पहुंच चुका है, एक और मुद्दा जो बहुत जोर शोर से उठा है वह है फर्जी वोटों को लेकर के। इस पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 10,000 से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे 1 लाख तक तो वहाँ वोटर ही हैं। तो ये उनके लिए चिंता का विषय। उन्होंने चुनाव आयोग के पास भी गए ये फर्जी वोटर, और साथ साथ बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पे आकर के उनको ला करके फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। अब भाजपा तो पीछे रहने वाली थी नहीं, वो हमलावर हो गई कि ये पूर्वांचलियों का अपमान है। ये एक कंसर्न है, जो पूर्वांचली अपमान के मोर्चे पर तो बड़ा ही स्वाभिमानी होते हैं सतीश जी, ये लगता है मिसफायर करेगा। आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कोई हक ही नहीं बोलने का, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के देखिए भाई वो बोल रहे हैं ना क्या लोगों को, बिहार के लोगों को। पुष्पन जी एक मिनट रुक जाइए, सतीश जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। पुष्पन जी रुक जाइए, सतीश जी बोलते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। सतीश जी देखिए, मुझे तथ्य नहीं मालूम है लक्ष्मण जी कि क्या ये वोटर में है या क्या ये हो रहा है वोटर कार्ड में। मेरा बस सिर्फ इतना मानना है कि चुनाव आयोग के तहत सारी चीजें हो रही है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना है, शायद किया भी है। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। राजनीतिक दल तो अपने तरह से तरह तरह के छल प्रपंच, ये सब सवाल वो सवाल करते ही हैं, इसमें तो उसमें तथ्य रहे या न रहे, लेकिन चुनाव आयोग की छवि को जो है उसको भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये असर करेगा नहीं करेगा, ये मुझे पता नहीं कि क्या होगा इसमें, कैसे हम बोल दें कि क्या असर करेगा। अगर केजरीवाल गलत बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो हो सकता है असर करे, और नहीं है तो फिर असर दूसरे साइड से कर सकता है कि भाई आप दिल्ली वालों को ही आप हटा रहे हैं। तो इसमें कौन, हमारे जैसा आदमी क्या कहेगा? वो तो वही दोनों कहेंगे, एक दूसरे पर कहेंगे कि भाई ये हो रहा है, एक कहेगा कि जी बताओ क्या हो रहा है, यही तो है। लेकिन इस तरह के एपिसोड के, इस तरह की रणनीति कितनी कामयाब होती है सज्जन जी? ये फर्जी वोटर जोड़ने का मुद्दा पहले भी उठा है विधानसभा चुनाव में, फिर इस बार बड़े जोर शोर से उठ रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बंगाल वगैरह में तो काफी ज्यादा इसका ये रहा है, लेकिन दिल्ली में ये देख लीजिए अभी तक के जोड़ने का, या बहुत ये भी आरोप लगाया गया केजरीवाल जी के द्वारा कि नाम हटाए जा रहे हैं। अब तमाम पत्रकार से लेके बहुत सारे रिसर्चर्स भी फील्ड में हैं, अभी तक तो कोई ऐसा वोटर नहीं मिला है जिसने कहा कि साहब हमारा नाम हटा दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव का वॉर है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो इस चीज को कहीं ना कहीं परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रही है। रही बात देखिए दिल्ली में क्या है वोटर्स का, कि आप देखें कि दिल्ली में रोज तकरीबन जो है बहुत सारे लोग आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक तो आप कहें तो 10,000 से ऊपर लोग आते हैं, और उस तरीके से आप कभी भी आप देखें चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया कि ये जो आर्गुमेंट है कि नाम हटाए जा रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है या जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुद्दे के हिसाब से इन तरह की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए, आप देखेंगे कि रोजगार का मुद्दा केजरीवाल साहब की राजनीति में आप देखेंगे कि एक तो रेवड़ी की राजनीति है। शुरू में बिजली और पानी और मोहल्ला क्लिनिक 15 से 20 के बीच में इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद से आप तमाम देखें तो अभी भी वही आ रही है कि पहले से आप फ्री बीज दे ही रहे थे, अब आप महिलाओं को भी देना शुरू करेंगे, उसके बाद आप पुजारियों को भी देंगे, आप गुरुद्वारों में भी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नेंस और डिलीवरी के फ्रंट पे आप काफी वीक रहे हैं, और भाजपा भी घेरने में वीक रही है, क्योंकि अगर नहीं होता भाजपा भी घेरने वीक। हालांकि भाजपा तो कुछ रोजगार कैंप लगाने की बात यहाँ पे करे। पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड शो हमारा खत्म होने वाला है कि फर्जी वोटों का मामला तक तो ठीक था, लेकिन ये कहना कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ला करके फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ये लगता नहीं थोड़ा सा पूर्वांचलियों के लिए थोड़ा सा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर गए वो? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, झूठ बोलना।
मैं यही बता रहा था सर। पहले मैं दो चीज इनको क्लियर कर दूं विजय शर्मा को। एक तो ये किसानों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि दिल्ली में बाढ़ जैसी आपदा में भी 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किसानों को दिया है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में किसानों की जो जमीन का मालिकाना हक है, वो एक सेक्शन है 74A, उसके तहत उनको हक नहीं मिला। लेकिन 2020 में इसी भारतीय झुट्टा पार्टी ने वादा किया था किसानों से कि हम मालिकाना हक देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब जो वोटर की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटरों को उनको ला करके मतदाताओं को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया और दिखाया चुनाव आयोग को कि देखिए इनके नाम काटे गए हैं, जबकि इन्होंने कोई आवेदन ही नहीं दिया। और सुनिए, सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का नाम काटने का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन शो का समय तो खत्म हो ही रहा है। इसलिए आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे शो में आप आए और अपनी अपनी राय रखी। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।